नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 14 जिसमें दिया है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। देखिए बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए पृष्ठ क्रमांक भी दिए गए हैं। इन पृष्ठ क्रमांक के आधार पर ही आप प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, आसूत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, कारण लिखिए। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 176 से। आसूत जल विद्युत का चालक नहीं होता क्योंकि यह एक सहसंयोजी यौगिक है जिसका आयनीकरण नहीं होता। आयनों की अनुपस्थिति ही आशुद्ध जल को विद्युत का कुचालक बना देती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जैसे यहाँ पदार्थ दिए तांबा, एल्यूमिनियम, रबड़, प्लास्टिक, लोहा और लकड़ी। तो इन्हें हम विद्युत के चालक और कुचालक में वर्गीकृत करेंगे। देखिए तो विद्युत के चालक कौन कौन से हैं, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा, और कुचालक कौन कौन से हैं, रबड़ और लकड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकी सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 174 में देख सकते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 177 में देख सकते हैं। तो किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगले पेज में देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 5वां है, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, बल्ब ना जलने के संभावित कारण लिखिए। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो चित्र दिया है इसमें बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 173 से। इस चित्र में द्रव विद्युत धारा को अपने में से प्रभावित नहीं होने देता है, इसी कारण सम परिक्षेत्र का परिपथ पूरा नहीं होता और बल्ब नहीं जलता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पुस्तक से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 6वां, गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना खतरनाक होता है, कारण लिखिए। तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 176 में। जब विद्युत का सुचालक होता है, जल विद्युत का सुचालक होता है, ऐसे में यदि हम गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूते हैं तो करंट लगने का खतरा होता है। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, आपको समुद्री जल एवं आशुद्ध जल दिए गए हैं, इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे और क्यों, कारण लिखिए। तो देखिए इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 175 और 176 में। तो हम अशुद्ध जल में थोड़ा सा नमक मिलाकर इसका उपयोग परिपथ में चालक के रूप में करेंगे क्योंकि यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्युत लेपन किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में विद्युत लेपन में उपयोग बताइए। तो देखिए इसका आंसर, विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे बथुआ लोहे की वस्तुओं को, देखिए ये जो लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने के लिए तथा चमक के लिए उन पर तांबे, निकेल और अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। तो इस प्रकार से आप उदाहरण सहित इसे समझा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 9, विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 178 में। इस क्रियाकलाप के द्वारा हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आशुद्ध जल लेकर इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। परिपथ पूरा होने पर इसमें 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित करने दीजिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं, विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ। और देखिए इसका चित्र भी आप इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए तांबे की प्लेट, तांबे की इस प्रकार से प्लेट और कॉपर सल्फेट विलियन लेंगे और इस प्रकार से देखिए विद्युत लेपन दर्शाता हुआ एक सरल परिपथ हम देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 178 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 10वां, माचिस की खाली डिबियाँ विद्युत तार। देखिए जो प्रश्न है इसका परिपथ का आरेख हम इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए एक अन्य सम परिक्षेत्र का आरेख देखिए इस प्रकार से। और इसके अंतर्गत देखिए दूसरा प्रश्न है,
प्रश्न क्रमांक 10 पहले में खींचे गए परिपथ क्रियाकलाप 14.3 में दिया परिपथ में देखिए स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए पदार्थों को डालने पर होने वाले परिवर्तन को लिखिए। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए आप पृष्ठ क्रमांक 175 से देख सकते हैं। देखिए जैसे पहला है पदार्थ, यहाँ ये पदार्थ दिए हैं, फिर चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है या नहीं, और सुचालक या कुचालक। तो जैसे नींबू का रस, ये चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है या नहीं, तो हाँ दर्शाती है, और ये क्या है, नींबू का रस सुचालक है। इसके बाद सिरका, इसमें चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है और ये सुचालक है। दूध, इसमें भी चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, ये भी सुचालक है। और देखिए आसुत जल, ये चुंबकीय सुई विक्षेप नहीं दर्शाती है और ये कुचालक है। और आलू, इसमें चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है और ये सुचालक है। और शहद ये नहीं दर्शाती और ये कुचालक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पदार्थ और उसके चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है या नहीं और उसका चालक या सुचालक, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से अपनी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अनुसार हम दिए गए इस पाठ के अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, यदि आप इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी अन्य विषय के वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।